तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसमें कि जो चैप्टर नंबर 3 है और जो चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से 2011 से लेकर के 2023 तक में कितने ऑब्जेक्टिव, कितने लघु, कितने दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और पिछले वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे विद्युत धारा वाला चैप्टर और गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाले चैप्टर से हम लोग देखेंगे कि 2011 से लेकर के 2023 तक में कितने सारे ऑब्जेक्टिव और कितने लघु उत्तरीय और कितने दीर्घ उत्तरीय सारे प्रश्न पूछे गए हैं इन दो चैप्टर से। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखो, विद्युत धारा पे हम लोग आ चुके हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक ना। सबसे पहले देखिए 2011 से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए है ना कि पूछे गए प्रश्नों की संख्या, ठीक ना। हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। तो हमारे जो बिहार बोर्ड में जो एग्जाम होते हैं उसमें फिजिक्स में मेनली 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा वाले चैप्टर से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2011 से लेकर के 2016 तक के बीच में कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, और एंड ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए इससे एक भी नहीं पूछा गया है। 2015 में बस एक प्रश्न पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं 2017 से लेकर के 2023 तक के बीच में। तो देखिए 2017 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न 4 पूछे गए हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न 2 पूछे गए हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए 2018 में ऑब्जेक्टिव 2 पूछे गए हैं, लघु उत्तरीय भी 2 पूछे गए हैं, दीर्घ उत्तरीय 1 भी नहीं पूछे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 2019 में 4 ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, 1 लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय भी 1 पूछे हैं, ठीक है। उसके बाद 2020 में देखिए तीन ऑब्जेक्टिव पूछे हैं और 1 लघु उत्तरीय पूछे हैं और 2 दीर्घ उत्तरीय पूछे हैं, देख रहे हैं, 2 दीर्घ उत्तरीय पूछे हैं 2020 में। और 2021 की अगर मैं बात करूं तो 2021 का आप लोग देख सकते हैं, 2021 में 9 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। ओ साहब, 9 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, देख रहे हैं। ये फर्स्ट सिटिंग एंड सेकंड सिटिंग दोनों मिला करके है, 9 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 2021 में। और इससे लघु उत्तरीय 1 भी नहीं पूछा गया, दीर्घ उत्तरीय भी 1 भी नहीं पूछा गया। 2022 की बात करूं तो इसमें 5 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और 3 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। और अगर मैं 2023 की अगर मैं बात करूँ, 2023 में आप लोग देख सकते हैं 4 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और 1 लघु उत्तरीय पूछे गए हैं, 1 दीर्घ उत्तरीय पूछे गए हैं, ठीक है। तो यानी 2024 और 25 में आप ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव भी इस चैप्टर से मतलब 4 से 5 तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएगा और 1 लघु उत्तरीय तो फिक्स है और 1 दीर्घ उत्तरीय भी फिक्स है। यानी कि इस चैप्टर से 1 लघु उत्तरीय 1 दीर्घ उत्तरीय आएंगे। अब फर्स्ट सिटिंग में आएंगे या सेकंड सिटिंग में आएंगे ये जरा दिखने वाली बात होगा, लेकिन इस चैप्टर से 1 दीर्घ उत्तरीय और 1 लघु उत्तरीय तो भाई फिक्स है और 4 से 5 ऑब्जेक्टिव भी तो फिक्स है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि जो चैप्टर नंबर जो 4 है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, तो इसका हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक ना। इस वाले चैप्टर से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले 2011 से लेकर 2016 तक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 2011 से लेकर के 16 तक आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव रहा और एंड ये वाला लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कितने सारे पूछे गए, ठीक ना। यहाँ 2016 तक आप लोग देख लीजिए, क्लीन एंड क्लियर आपको दिख रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं 2017 से लेकर के 2023 तक में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। 2017 में देखिए कि 1 भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे गए हैं, लघु उत्तरीय 1 पूछे गए हैं, दीर्घ उत्तरीय 1 भी नहीं पूछा गया। 18 में भी 2 पूछा गया है, 2 ऑब्जेक्टिव, 1 लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय 1 भी नहीं। 19 में 1 ऑब्जेक्टिव, 20 में 2 ऑब्जेक्टिव और 21 में 3 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, 21 में 3 ऑब्जेक्टिव और 22 में 5 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और 2023 में देखिए 2 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, ठीक ना। तो ये चैप्टर कोई ज़्यादा उतना ज़्यादा इस चैप्टर से उतना ज़्यादा कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं बनते हैं, बस 3-4 बनते हैं। मतलब एक सिटिंग में 2 क्वेश्चन आते होंगे और दूसरे सिटिंग में भी 2 क्वेश्चन आते होंगे, यानी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। लघु उत्तरीय में भी देख सकते हैं 1 हक प्रश्न पूछे गए हैं और 2023 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर आप देखें तो इस चैप्टर से 1 भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं बनते हैं, ठीक ना। तो आप लोग ये जो चैप्टर जो है
है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, तो इस चैप्टर से आप लोग दीर्घ उत्तरीय का तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई जब पूछा ही नहीं जाता है तो भाई क्यों करें इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय का तैयारी, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको ये फायदा होता है कि इस वीडियो से आपको ये समझ में आ जाता है कि किस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, प्लस में कितने लघु पूछे जाते हैं, प्लस में कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, और किस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर जो 4 है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इस चैप्टर से एक भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक ना, एक भी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे इतना डिस्कशन कर लिए हैं कि ये जो गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाले जो चैप्टर हैं, इतना हम लोग 4 चैप्टर तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक ना। दो चैप्टर का डिस्कशन हम लोग आज किए और 2 चैप्टर का डिस्कशन हम लोग किसी पहले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट जो वीडियो जो होने वाला है उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि चुंबकत्व एवं द्रव और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इन 2 चैप्टर का हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक ना। और अगर आप इस तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।